एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन रहेगी, चर्चा रहेगी और टारगेट देने का प्रयास करूंगा कि मार्केट हमें मंडे से किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए, पिछली जो वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हमने आपको साफ साफ बताया था, या तो मार्केट 50,000 की तरफ गिरेगी। लेवल भी दिए थे, वीडियो को वॉच कीजिएगा, कौन से लेवल दे रखे थे। बिल्कुल ज्यों के त्यों हमें वर्क करते हुए वो दिखाई दिए हैं। ठीक है। और उसमें ये भी कहा था कि 50,000 की तरफ जैसे ही गिरे मार्केट, वहां पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसलिए हमने ये चार्ट लगा रखा है। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे ये बनी है, ठीक है, तो ये समझना है बाई करके चलना है। मार्केट गई है नीचे, 50,194 का लो लगा है यहाँ पर, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये भी बड़े बड़े वाली कैंडल थी इधर, पहले देखिएगा, छोटी छोटी कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल बनती है। उसके बाद ये रिकवरी करती हुई इस कैंडल की दिखाई दी है हमें। तो ये एक ग्रीन सिग्नल था। वैसे नीचे आती है, उसी साइड में फिर से मार्केट नीचे जाने का प्रयास करती है। लेकिन क्या होता है, जैसा हमने बता रखा था कि आपको आंख मीच के बाई करके चलना है। तो ब्लास्ट देखिएगा, जहां तक मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी जिस लेवल से, उसी लेवल तक दोबारा पहुंची है। चूंकि ट्रेंड लाइन भी हमने आपको दे रखी थी, ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर सकी। और ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल था, ये जो, वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं। तो इस जोन तक कि इसने एक ही झटके में तेजी दिखा दी, उसके बाद फिर से गिरावट उसी स्तर तक हुई और फिर धीरे करके इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुकी। अभी क्या मार्केट तेजी में जा चुकी है, या फिर जैसे वीकली हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि मार्केट गिरावट पे गिरावट देती हुई नजर आ रही है, मार्केट और गिरेगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में ये लेवल हैं। अभी इस रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए ये बार बार नीचे गिर रही है, मार्केट इस जोन में आ रही है और नीचे फिर से आपको गिरावट दिखा रही है। देखिए, अगर मंडे को गैप डाउन होती है मार्केट में, अभी इस जोन से मार्केट बाई में है, अगर फिर भी गैप डाउन हो जाए और ये इस 50,900 के लेवल के नीचे, 50,900 के लेवल के नीचे ब्रेक ही कर दे यार, तो ये समझिएगा हम डाउन साइड में रह सकते हैं। और लगभग आपको 50,500 और 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं सेल साइड में। ठीक है, ये टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके भी नीचे मार्केट सस्टेन रहे, 350 के भी नीचे, और 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है और ये लो ब्रेक होता है, तो ही हम ये मान के चलेंगे कि अभी जो ट्रेंड है डाउन ही है। ठीक है, 350 के नीचे निकले और ये पिछला लो ब्रेक कर दे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि जो पिछले वीक का लो था 50,194, उसे ब्रेक कर दे, यही मानिएगा। अगर इस लो को ब्रेक करे तो ही हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी डाउन जा सकती है और बड़े सेल साइड में टारगेट देगी। वो टारगेट आपके 49,650 और 48,500 तक रहेंगे। ठीक है, यानी कि सेल साइड यहाँ से ट्रिगर होगा ये लो ब्रेक होने पर। अदरवाइज देखिए, 900 ब्रेक हुआ तो आपको 500 से 350 के लेवल तक बेशक गिरावट हो, वहां से फिर से आपको इस एसएल के हिसाब से यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर गिरावट होती भी है तो इस लो के नीचे एक ही पॉइंट नीचे रखिएगा। इस जोन पर 500 के करीब आपको जब भी 15 मिनट में फिर से बुलिश सिग्नल दिखाई दे, तेजी लेकर के चलना है बैंक निफ्टी में। और आपको 51,000 के ऊपर तो मार्केट निकलती हुई नजर आएगी। जैसे इस क्लोजिंग के भी ऊपर निकलती है तो ये मानना है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। इसके बाद ये मार्केट आपको 51,786, जिसको ये अभी ब्रेक नहीं कर पा रही है, 51,786 को, इस पॉइंट को। ठीक है, अगर इसे भी एक पॉइंट से ही भले ब्रेक करे तो ये कंटिन्यू तेजी जारी रहेगी फ्रेंड। और आपको टारगेट 53,000 की तरफ का पहला पहला टारगेट दे रहा हूं फ्रेंड। 786 ब्रेक हो तो बाई साइड में इंटर करेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ से 51,786 ब्रेक होगा, तभी बाई साइड का कंटिन्यू ट्रेंड जारी होगा। और उसका वो कैसे भी हो, भले ही गैप अप मिल जाए मंडे को हमें, मार्केट 786 ब्रेक होना चाहिए।
हम ये पोजिशनली ये मानेंगे कि अब मार्केट 53,000 की तरफ जाने वाली है पहले टारगेट के लिए। ये हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट इसके भी ऊपर हम रखेंगे फ्रेंड 53,700 के करीब का, जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, ठीक है, इस ग्रीन लाइन का। यानी कि 786 ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में, 51,786। तो इस पॉइंट को अगर जैसे ही ब्रेक करेगी, एक ही पॉइंट से भले ब्रेक करे, तेजी कंटिन्यू रहेगी। अगर गिरावट होगी तो फिर 51 200-300 तक मैक्सिमम गिरावट होगी, उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। और वो तेजी 53,000 का पहला टारगेट इस तरफ इस वीक में आपको मिलेगा, और सेकंड टारगेट आपको 53,700 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड बाई साइड के टारगेट रहेंगे। सेल साइड में आपको बता दिया, देखिए अगर छोटी एंट्री बनानी है तो 900 के नीचे 200-300 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, आपको बताया गया है। 50-900 के नीचे हम सेल में हैं, और वो टारगेट रहेंगे 50-500 की तरफ का पहला, और मैक्सिमम आपको 350। ये गिरावट देती हुई बैंक निफ्टी नजर आ सकती है अगर सेल साइड में मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है 900 के करीब, तो देखिए डाउन दिखा सकती है। और उसका एसएल रहेगा जो ये 51,200 है, ये एसएल रहेगा। वहाँ से ये पॉइंट सेल साइड में बनेंगे, उसके बाद रिवर्सल देखने को मिल सकता है, उसका एसएल ये रहेगा बाई साइड में। अगर यहाँ पर 350 के करीब रिवर्सल न मिले तो फ्रेंड देखिएगा, और या फिर इस 51,200 के ऊपर मार्केट न निकले, अगर नीचे आ जाती है, सेल साइड में ये टारगेट भी मिलते हैं, अप साइड में दोबारा मार्केट जाएगी, एक बार जाती है और 51,200 के ऊपर नहीं निकलती है, तो भी डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है फ्रेंड, ये भी मान करके चलना है। तो कुछ पॉइंट हैं बैंक निफ्टी के, थोड़े से उलझन भरे हैं, वीडियो को आपको शांत होकर के समझना है, जो कुछ मैंने बताया है उसको ध्यान से वॉच करना है, ऑडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है फ्रेंड। एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ कि सेल साइड 50,900 के नीचे है, टारगेट 50,500 350, इस एसएल के साथ बाई साइड में एंट्री बन सकती है। अगर ये एसएल ब्रेक होगा तो सेल साइड कंटिन्यू रहेगी, फिर पोजिशनली इस पॉइंट के ऊपर एसएल रख करके सेल साइड में जा सकते हैं, ठीक है। टारगेट सेल साइड के 49,700 और 48,500 तक गिरावट हो सकती है। और अगर 350 या 500 लेवल से गिरावट हो भी गई तो रिवर्सल के मैंने कहा है चांस है 51,200 के ऊपर, तो और भी बड़ी तेजी वो आपको फिर से इस रेड लाइन के ऊपर 700 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। अगर जैसे ही 786 ब्रेक हो, यहाँ पर इस पॉइंट को 700 के करीब एक बार बुक कीजिएगा, 786 ब्रेक होने का वेट कीजिएगा, ब्रेक हो तो फिर कंटिन्यू बाई साइड में रह सकते हैं 53,000। एक बार यहाँ से बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है, 53,000 और 53,700 तक हमारे सारे टारगेट रहेंगे बाई साइड के। निफ्टी में बताया गया फ्रेंड, देखिए इस लो के ब्रेक होने पर ही हम निफ्टी में सेल साइड में बड़ी एंट्री बनाएंगे, जो इस वीक का लो है, ठीक है। ये है 24,693-94 है शायद, लेकिन 24,750 एक सपोर्ट का पॉइंट रहेगा। अगर गिरावट होती भी है 750 के करीब से, दोबारा तेजी का अनुमान है। जैसे ही ये 25,000 के ऊपर निकलेगा तो और भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। इस पॉइंट के ब्रेक होने का फिर से वेट करें फ्रेंड। देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है इस हिसाब से, ठीक है, नीचे आता भी है, और दोबारा सही से यहाँ पर ब्रेक करेगा वीक में तो और भी बड़ी तेजी का अनुमान रहेगा। फिर आपको ये टारगेट 25,420 पहला टारगेट, और उसके बाद 25,500 के भी ऊपर 600 की तरफ, ये 25,600 की तरफ आपको निफ्टी जाती हुई सेकेंड टारगेट के लिए नजर आएगी, ठीक है। अगर वैसे भी गैप अप हो जाए मंडे को, इस पॉइंट को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो ब्रेक करने के का मतलब ये है गिरावट होगी तो इस जोन तक दोबारा होगी, उसके बाद आपको तेजी ही देखने को निफ्टी में मिलेगी। टारगेट रहेंगे 420 और 500 के ऊपर 600 की तरफ। फ्रेंड देखिएगा, इसमें अगर ये लो ब्रेक हो जाता है निफ्टी 50 में तो सेल साइड कंटिन्यू रहेगी 24,000 तक भी, फिर निफ्टी 50 आपको गिरती हुई नजर आ सकती है, ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 24,750 एक सपोर्ट पॉइंट रहेगा अभी इस लो के साथ।
सेंसेक्स में हमने 80,000 की सपोर्ट रखी थी, लेकिन 80,500 के करीब ही सेंसेक्स आपको संभलता हुआ नजर आया है। अगर देखिए डाउन साइड में आता भी है सेंसेक्स, इस रेड लाइन के नीचे सस्टेन होने में फिर से कामयाब रहता है या इस पिछले लो को ब्रेक करता है, तो 80,000 फिर से सपोर्ट रहने वाली है सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में ये लो ब्रेक होता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है, 80,000 की सपोर्ट रखिएगा और उसके बाद तेजी दिखाई दे सकती है फ्रेंड। वो 81,400 की तरफ दोबारा आएगी मार्केट 80,000 से। अगर इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहती है तो आपको फिर इस स्विंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर ये भी ब्रेक करती है तो ये मान के चलेंगे कंटिन्यू तेजी रहेगी, या फिर एक सिनेरियो ये भी बन सकता है इस लो को ब्रेक ही न करे और यहाँ से कंटिन्यू इस साइड में आती है या न भी आए अप साइड में बढ़ चले, इस स्विंग को ब्रेक करे तो कंटिन्यू तेजी ही मान करके चलेंगे, जो भी सिग्नल हमें नीचे के मिल रहे हों, लेकिन मार्केट तेजी दिखा सकती है फ्रेंड। ठीक है, टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट देखिए फ्रेंड, 83,200 पहला टारगेट, इस पॉइंट के ब्रेक होने के बाद 83,200, और उसके बाद रखेंगे 84,400, ये सेकंड टारगेट रहेगा हमारा सेंसेक्स का।